बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ा फ़ायदा ये है आपसे बराह रास्त बात करने का कि बच्चियों और बच्चों के दिल में जो बात होती है, जो किसी और से नहीं पूछ सकते, और जो बात उनके दिल को तंग कर रही होती है, कभी दिल पे बोझ आया हुआ होता तो वो आराम से पूछ लेते हैं। लाइक मरियम ने पूछा है कि सर एक सवाल था, अगर सास बहुत बोलने वाली हो तो उसे किस तरह काबू में किया जाए। मेरे बच्चे त्याड़ी बोलेगी जे सास और बोलने वाली हो, उसको तो उसका मियाँ काबू नहीं कर सकता, उसको उसका सगा बेटा काबू नहीं कर सकता, तो आप किस खेत की गाजर और मूली हो। इस चक्कर में मत पड़िएगा कि आप उसको काबू कर सकते हैं। हाँ, उसको काबू करने का जो एक तरीका, और ये पूरे तरह नहीं होगा कारामद, वो ये होगा कि आप उसकी बातें सुने। वो जितना बोले, चाहे आपका दिल कहे कि ये बकबक कर रही है, तो भी बोलने दें, और आप उसे रोक भी नहीं सकते। तो अच्छा ये है कि खुश दिली से मुस्कुरा के उसकी तरफ देखें। अच्छा ये ना हो कि आपको वो गालियाँ निकाल रही हो, बुरा भला कह रही हो, और आप आगे से मुस्कुरा रहे हो, तो फिर स्कैंडल बन जाएगा कि ए मेरा मजाक उड़ाती है, मैंने सीरियसली नहीं लेंदी। जिन लोगों को ज़्यादा लत होती है बोलने की, उनका ये करते हैं, उनको ये जो उनको मर्ज होता है, कभी कभी वो इसको अपनी ताकत समझती हैं। और ताकत खवातीन में से, अगर कुछ खवातीन ऊंचा बोलें तो इसको अपना ताकत समझती है, अगर कुछ खवातीन बदतमीजी करें तो वो इसको अपना ताकत समझती है, अगर कुछ खवातीन नखरे दिखाएं तो इसको अपना ताकत समझती है, अगर कुछ खवातीन जैसे नाजो अंदाज और उस तरह का कोई काम करें तो वो इसको अपनी ताकत समझती है। ये ताकत वक्त ने उन्हें सिखाई नहीं होती, ना किसी ने सुझाई होती है, ना समझाई होती है। मुख्तलिफ चीज़ों को देख देख के उन्होंने ये सोचा होता है कि मैं अगर ये करूं, मुमकिन है मियाँ बेचारे ने उसके शर से बचने के लिए खामोशी इख्तियार कर ली हो, जैसे आमतौर पे मर्द कर लेते हैं। उसने लगाओ कि मैंने इसको चुप करा दिया, इसकी बोलती बंद कर दी है, तो अब मैं हर किसी को चुप करा सकती हूँ। एक बात तो और अच्छी तरीके से समझ लें कि सास कम बोले, और कम बोलने वाली बहुत थोड़ी होती हैं, 100 में से एक। जो ज़्यादा बोलने वाली हैं, ये सिर्फ ज़्यादा बोलती नहीं हैं, बेसिकली अपनी ताकत आजमाती हैं, आपका सब्र भी आजमाती हैं, टीज भी करती हैं। वो आपकी हर बात को नोट करेंगी, तो इस पर क्या प्रॉब्लम है। जब हम 3 घंटे के इम्तहान देने जाते हैं तो वहाँ मुमतहन आपके बालों में आप ऐसे करो तो देखते हैं, आप लिखते हो ऐसे देखो, वो हर बात को नोट कर रहे होते हैं। उन्हें शक होता है कि ये इस इम्तहान में उसकी जो शराइत हैं बैठने की, यहाँ अपीयर होने की, उसमें पूरा उतरता कि नहीं उतरता। ज़रा सा डेविएट करें तो वो इसी तौर पे साथों को ज़िंदगी में और तो एक्सपोजर होता नहीं है, उन्हें अपने इख्तियार का एक्सपोजर होता है, और वो समझती हैं कि आप इख्तियार को मनवाने का, जताने का, और अगले को उसके लिमिट्स में रखने का वक्त है, इसको वो ठीक से पूरी तरह करती हैं। लेट देम डू। आप ये कि जिन बातों से वो रोका करें, रुक जाया करें। जो काम करना हो, करने से पहले उनके पास गई और जाके पूछा, अम्मा हजूर, प्यारी अम्मी, जो भी आप लफ्ज़ उसके लिए कहना है, आंटी वांटी पुराना है, आउटडेटेड है, तो आपके यहाँ इसको कैसे करते हैं। लाइक दूध बॉयल करना है, आपको पता है दूध कैसे बॉयल करना, सारी उम्र आपने किया है, पूछ लें अम्मा आपके यहाँ दूध बॉयल करने में कितने बॉयल देते हैं, कितने उबाले देते हैं। लाइक 3-4 कितनी गाढ़ी मलाई यहाँ आती है, हमें चाहिए भी होती कि नहीं, क्योंकि कुछ घरों में आपने दूध बॉयल किया, बॉयला आया और आपने उसको बंद कर दिया तो मलाई नहीं आएगी, तो आपको डांट पड़ेगी। किल्ले इतनी अकल नेगी कि दूध के ऊपर मलाई आने देती, तो अब वो मलाई तो आ सकती थी लेकिन आपने फ़ौरन उसको कर दिया। तो आप अगर उसको ज़रा धीमा कर दें और 2-3 मिनट इंतज़ार कर लीजिए, तो उसका नतीजा ये होगा कि डेफिनेटली उसमें स्वाद, मलाई बढ़ जाएगी, लेकिन दूध कम हो जाएगा। उसका तरीका ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें 2-3 किलो आपके दूध बॉयल करने लगे हैं, तो चुप करके नज़र बचा के एक आध गिलास भर के पानी का उसमें डाल दें। उसका नतीजा ये होगा कि मलाई भी आ जाएगी और दूध कम भी नहीं होगा। वो जो आप पे इल्ज़ाम लगना ना कि जिदों दी आई है दूध घट गया है, दूध कम होने लग गया है, पता नहीं पी जाती है, तो पीना भी हुआ तो घटाघट पिए वहाँ, लेकिन उसमें पानी डाल के और उसको थोड़ा सा पतला करें। जब दोबारा वो उबलेगा तो गड़ापन उसका ठीक हो जाएगा। ओके, इसी तौर पे
उस घर में अगर अब सर्दियाँ हैं ना तो हर जगह दो काम जरूर होते हैं। लाइक बेटे आपके जो मियाँ हैं वो आते हुए मूंगफली लेके आते हैं, तो सीधे अपने कमरे में ना लेके जाइए, उसको थोड़ा सा गर्म कीजिए, अपनी अम्मा को पेश कीजिए, अब्बा को पेश कीजिए, लेकिन उसको ज़रा ऐसे करके उसको वो जो छिलका है उसको उतार दीजिए, फूंक मारिए, या जहाँ से लेके आए वहीं से गर्म दीजिए। इस तौर पे शकरकंदी अगर वहाँ उबलती है या भुनती है तो आप एक नया काम कर लीजिए, और नया काम बड़ा मज़े का है कि आप अपने फ्राइंग पैन में ऑयल लगाइए, जैसे अंडा वो करने के लिए आमलेट बनाने के लिए करते हैं, तो जितनी शकरकंदियाँ रखनी है उसमें जितनी 4-5 आती हैं उनको भी ऑयल लगाइए और फिर ऐसे रख दीजिए। रखने के बाद धीमी आंच रखनी है, ऊपर से उसको बंद कर दीजिए। तकरीबन ये 20-20 मिनट चाहिए होते, एक साइड रहे फिर दूसरी साइड पलट दें। ये इतनी मज़ेदार बनती है, इतनी टेस्टी बनती है कि साथ में उनको चम्मच दीजिए और उन्हें उनकी खिदमत में पेश कीजिए। बहुत ज़्यादा ना दीजिए, लेकिन ये कि उसकी मिठास मेंटेन होगी, शक्ल भी उसकी बेहतर होगी। मैंने काहिरा में देखा कि ये जो हमारी छलियाँ होती हैं, भुट्टे, इसके लिए उन्होंने एक मशीन सी बनाई हुई है और भाप से उसको वो बनाते हैं, इतनी लजीज, इतनी मज़ेदार। इसी तौर पे वो शकरकंदी के साथ करते हैं। हम उनके बाज़ारों में गए तो जो बाहर मेन बाज़ार थे जहाँ सियाह होते हैं वहाँ ये नहीं था, लेकिन उनका जो अंदरूनी शहर था काहिरा का, वहाँ ये, और लोग वहाँ रुक रुक के, हमने भी मज़े लेने के लिए छलियाँ भी खाई, वो शकरकंदी भी की, और उस मशीन में से उनका जो था भाप बन बन के उनकी वन मैल या मिठास भी बाहर उसको लगी हुई थी चारों तरफ। कुछ भी नया करें, अच्छा ये आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, हर हफ्ते एक आध को ऐसी नई चीज़ कर ली। लाइक उनसे पूछा, उनके पास जब ये ज़्यादा बोलती हैं तो जो भी चाहती है, तो पास बैठ गए और पूछा कि अम्मा जब आपकी शादी कैसी हुई थी, आपका रिश्ता कैसे हुआ था, क्या पहना था। शुरू में मुमकिन है वो माथे पे बल डाले कि क्या पूछ रही, लेकिन अपने बारे में सास को बात करना सबसे अच्छा लगता है। उसकी माँ कैसी थी, कितनी खूबसूरत थी, उसका बाप कैसा था, उसके भाई शीन जवान थे, चाहे वो अनपढ़ हो, बदतमीज हो, बदतहजीब हो, थाने कचहरी में फिरते रहे हो, लेकिन उसके भाई हैं, तो उससे पूछिए। इसी तौर पे उसकी अम्मा को सबसे अच्छा क्या पकाना आता था, और फिर किसी रोज हाथ पकड़ के किचन में लेके जाइए कि आज वो पकाइए जो आपकी अम्मा को अच्छा लगता था। आप सोचिए कि खुद मेरे साथ आप 2-3 दफ़ा ये करें जिसमें मेरे प्यारों का जिक्र हो, मेरे माजी में उन चीज़ों का जो मुझे अच्छी लगती हैं, तो मेरा दिल कैसे मोम नहीं होगा, कैसे आपके तरफ पलट के नहीं आएगा। जो बच्चियाँ जाते ही सिर्फ अपने बारे में चाहती हैं उन पे तवज्जो दी जाए, तो मेरे बच्चे आप पे तवज्जो 30-40 साल के बाद आनी है, जब आपकी बहू आएगी। तब आप इतनी बुरी सास बनो या इतनी अच्छी बनो, वो आपका चॉइस होगा। फिलहाल तो वो फोकस है, आप फोकस नहीं हो। आप 3-4 दिन का फोकस था, इट्स ओके, इट्स ओवर। तो अब आपको वहाँ कमरा इम्तहान है अगले 8-10 साल। अच्छी बेटी बनना है, अच्छी बहू बनना है, और अगर आप कहीं जॉब करते हो तो उन पैसों का अच्छा इंतखाब करना है। आप उन सारे पैसों पे मल मार के बैठे रहोगे तो सास बोलेगी, सास क्या, सास का अब्बा भी बोलेगा। इनफैक्ट क्योंकि हर जगह का अपना कल्चर होता है, तो कुछ चीज़ों को आपको जाने से पहले, जब आपकी नंदें आती हैं, जब आपकी सास आती है, तो जब आप घुस घुस के पास बैठते हो तो उनसे पूछा करें आपके घर में क्या माहौल है, क्या अच्छा है, कौन सा खाना, कैसे सर्विंग है। तो लाइक मुमकिन है कुछ घरों में खाना टेबल पे दिया जाता हो तो वहाँ साथ सर्विंग प्लेट खाने की, रोटी की अलग होती है, सालन की अलग होती है, और मुमकिन है आपके सास दोनों प्लेटें बिछाती हो, रोटी पे सालन डाल के देती हो, आई डोंट नो। पर कुछ भी, हर जगह का फ़र्क होता है। कहीं पीढ़ी पे बैठे खाते हैं, कहीं मूड़े पे बैठ के खाते हैं, कहीं टेबल पे बैठ खाते हैं, कहीं चारपाइयों पे देते हैं, कहीं किचन में से आते कहते हैं आओ और यहाँ से लेते जाओ, तो जहाँ बैठते हैं बैठ के खाएं। तो धीरे धीरे जो आपकी खूबी है, आपका जो वजूद है, वो लोगों को जमा करने का बायस बने। नाश्ता इकट्ठे कर लें, खाना एक खाना इकट्ठे टेबल पे लगा दिया, और वहाँ फिर आप खुद बैठने की बजाय सर्व करने पे रहे, मुसलसल देते गए गरम गरम चीज़ें। थोड़ा कष्ट तो होगा, लेकिन ये कष्ट आपके बहुत काम आएगा। और सास के बारे में ये सवाल फिर आप दोबारा नहीं करेंगे। फिर आप मुझे ये बताएंगे कि खातिन हज़रात, सास को काबू करना बहुत आसान है। इंसान की बच्ची है ना, तो जो की मारी हुई, तो जो तलब है, ये हर औरत होती है। वैसे तो बाज़ मर्दों में भी ये होता है
लेकिन जिसको तवज्जो चाहिए आप उसको दे दीजिए। जो जिस बात पे वो बोलती है उसको नोट कर लीजिए अपने कमरे में। उसके उसके बेटे को मत बताइए, ना उसकी बेटी को बताइए, ना कभी अपनी माँ को बताइए। खुद उसको हैंडल करना सीखिए। जहाँ दिक्कत हो मैं हाजिर हूँ, आके मुझसे बात कर लीजिए, फ़ोन पे कर लीजिए। लंबी कोई परेशानी हो गई हो उसको भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सॉर्ट आउट करें और सेटल भी करें। चीज़ें, मुश्किलें ये पहाड़ होते हैं जो सर हो जाते हैं, और पहाड़ कभी अपने आप भरते नहीं हैं। ये एक जगह पे रहते हैं, आप उनको हथौड़े मार मार के छोटे कर लेते हैं। ज़िंदगी की हर मुश्किल छोटी हो जाती है। सिर्फ हौसला बड़ा होना चाहिए, हिम्मत बड़ी होनी चाहिए, और बंदे का ईमान और यकीन तगड़ा होना चाहिए। ये हो जाता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।